नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। हम सभी जानते हैं कि भारत नास्तिकों की भूमि रही है और भारत में तरह तरह के नास्तिक दर्शन उभरते रहे हैं, जिसमें से एक नास्तिक दर्शन था बुद्ध मार्ग। उसका गला घोटने के लिए समय समय पर बहुत सारे लोग पैदा होते रहे। इन्हीं में से एक थे स्वामी विवेकानंद, जिन पर मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो 165। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे इनने बुद्ध मार्ग का ब्राह्मणीकरण किया, और आज मैं कुछ और भी ऐसे तथ्य दिखाने वाला हूँ, पूरी एक फेहरिस्त जारी करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन्होंने बुद्ध मार्ग, जो कि एक नास्तिक दर्शन था, उसको आस्तिक दर्शन दिखाने का प्रयास किया और इंटरनेशनल तौर पर बुद्ध मार्ग को अंधविश्वास से ओतप्रोत और ईश्वरवादी बताने का प्रयास किया, जिस कारण से आज भी सोशल मीडिया में बहुत सारे नास्तिक भी बुद्ध मार्ग के अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, और धार्मिक जो व्यक्ति है वो तो बुद्ध मार्ग के बारे में दुष्प्रचार किए ही जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसे रहस्यों से रूबरू होने वाले हैं जो आपको कहीं और खोजने पर भी नहीं मिलने वाला है। स्वामी विवेकानंद ने एक पुस्तक लिखी थी, भगवान बुद्ध और उनका संदेश। यहीं से इन्होंने बहुत सारी गलतफहमियां फैलानी शुरू की थी। जो सबसे पहली गलतफहमी इन्होंने फैलाई वो ये थी कि इन्होंने बुद्ध को भगवान कहा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ सकता है कि भगवान तो बुद्ध मार्गी भी बुद्ध को कहते हैं, फिर विवेकानंद ने अगर भगवान कह दिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो पाली में भगवान है, उस भगवान का मतलब होता है भग जोड़ वान, जहाँ भग का मतलब होता है नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय कर देना, और वान का मतलब होता है वासना, यानी जो वासना को नष्ट कर दे, उसको भगवान कहा जाता है। इसीलिए पाली में ये भी कहा गया है, भग रागो भग्न मोहो भग दोषो अनासवो भगसस पाप का धम्मा भगवतेन पाविचित। अर्थात जिस मनुष्य ने राग मोह द्वेष एवं तृष्णा इसको नष्ट करके संपूर्ण जीवन अकुशल कर्म और चित्त का नाश किया है, उस कुशल कर्मी महापुरुष को भगवान कहते हैं। और इस कारण से पाली साहित्य में बुद्ध को भगवा और हिंदी में भगवान कहा गया है। लेकिन विवेकानंद का भगवान ये भगवान नहीं है। विवेकानंद का भगवान ईश्वर वाला भगवान है, और इसीलिए इस बात से आपत्ति है कि उसने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि बुद्ध जो है वो ईश्वर थे, अवतार थे, और जिससे लोगों में गलतफहमी फैली। अब ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये विवेकानंद ने खुद क्लियर कर दिया है। ये अपने इसी किताब पे लिखते हैं, भगवान बुद्ध मेरे इष्ट देव हैं, वे स्वयं ईश्वर थे, हम उनको ईश्वर अवतार समझकर उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को ये डाउट था कि भाई विवेकानंद ने भगवान कह दिया तो क्या पहाड़ टूट गया, तो उसका ये मतलब है। दरअसल ये बुद्ध को ईश्वर बताना चाह रहे थे, ये पाली वाला भगवान नहीं बताना चाह रहे थे, और ये पूजा करने की बात कह रहे हैं। और तो और इन्होंने अवतार भी कह दिया, जबकि अगर आप बुद्ध मार्ग की किताब पढ़ें, धम्मपद, उसका जो 4 सूत्र है मगवग्गो का, उसमें साफ साफ लिखा है, तथागत तो मार्ग दर्शाते हैं और कल्याण के अभिलाषी व्यक्ति को उस निर्दिष्ट मार्ग पर चलना स्वयं होता है। ऐसा नहीं है कि कल्याण इच्छुक किसी तथागत की पूजा कर दे और उसका कल्याण हो जाए। यानी बुद्ध मार्ग में न तो ईश्वर है, न ही अवतार है, और न ही पूजा पाठ की बात हो रही है। लेकिन विवेकानंद ने ये बात कहकर इंटरनेशनल तौर पर बुद्ध मार्ग का ब्राह्मणीकरण कर दिया, और यही कारण है कि आज भी बहुत सारे भारतीय बुद्ध की पूजा करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें अवतार मानते हैं। वैसे तो अवतार मानने की प्रथा इन्होंने 11वीं-12वीं सदी में ही, जो वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक था रामानुजाचार्य तमिल का, उसने शुरुआत कर दी थी, और विवेकानंद ने इसी गर्म तवे पर हथौड़ा मारा। दरअसल विवेकानंद एक कंफ्यूज मानसिकता के व्यक्ति थे। ये बुद्ध मार्ग का ब्राह्मणीकरण करना चाहते थे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया कि विवेकानंद शूद्र समुदाय से थे, कायस्थ फैमिली से थे, और उनको बुद्ध मार्ग का ब्राह्मणीकरण करने के एजेंट के तौर पर खड़ा किया गया था। तो वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि इसका ब्राह्मणीकरण करे कैसे। कभी बुद्ध को ईश्वर बोल देते हैं तो कभी उसका अवतार बोल देते हैं। अब दोनों में अंतर है कि नहीं है। और यही नहीं, इन्होंने अपने इसी किताब के पेज 4 पर बुद्ध को पैगंबर बता दिया। ये क्या लिख रहे हैं, वे यानी बुद्ध प्रथम पैगंबर थे। अब कोई बताएगा कि पैगंबर का क्या मतलब होता है। पैगंबर का मतलब होता
होता है मैसेंजर, यानी डाकिये की तरह, यानी कि एक आज्ञाकारी व्यक्ति जो कहीं से कोई मैसेज आया और उसको उठाकर किसी और को दे दिया। जैसे इस्लाम में मुहम्मद को पैगंबर कहा गया कि उसने दावा किया कि वो मैसेंजर है, अल्लाह के शब्दों को लाकर दूसरों को दे रहा है। तो यहाँ भी इनने बुद्ध को पैगंबर बताने की कोशिश की। अब जरा सोचिए कि बुद्ध मार्ग में न तो ईश्वर है और न ही कहीं से मैसेज आने की बात की गई है, तो ये कहाँ से पैगंबर साबित हुए? और पैगंबर की अवधारणा वैसे भी साइंटिफिक रूप से पूरी तरह से गलत है। अभी बुद्ध को इन्होंने पैगंबर बनाया और अभी स्याही सूखी ही नहीं कि पेज 8 पर उन्होंने फिर उसे ईश्वर बना दिया और बाकी अन्य को पैगंबर। वे लिखते हैं ईसा और बुद्ध ईश्वर थे, दूसरे सब पैगंबर थे। मुझे तो ये सोच के ही हैरानी होती है कि पता नहीं अब तक भारतीय लोगों ने कैसे इस विवेकानंद जैसे मानसिक विक्षिप्त को इतना ज्ञानी समझ रखा था, जिस व्यक्ति को यही नहीं समझ में आ रहा है कि बुद्ध इंसान थे, कि ईश्वर थे, कि अवतार थे, कि पैगंबर थे। तो यहाँ से आपको क्लियर कट ये पता चल गया होगा कि ये बंदा बुद्ध का किसी तरह ब्राह्मणीकरण करने पर तुला हुआ था, उनको ईश्वरवादी बताने पर तुला हुआ था, उनको नास्तिक खाका से खींचकर धार्मिक, अंधविश्वासी और आस्तिक खाके में ढालने का प्रयास कर रहा था और इसमें वो सफल भी हुआ। उसी का नतीजा है कि आज बहुत सारे नास्तिक बुद्ध को आस्तिक समझने लगते हैं और ज्यादातर भारतीय तो बुद्ध की पूजा करने लगते हैं। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे भी इन्होंने इतनी गप्पे हाँकी है। जैसे ये पेज 12 पे लिखते हैं, बुद्धत्व ने उन्हें हृदय के सच्चे प्रकाश, आत्मा के प्रकाश का उपदेश दिया है। देखिए स्वामी जी BA तक पढ़ाई किए हुए थे, लेकिन इनको इतना तक ज्ञान नहीं था कि हृदय का काम क्या होता है। हृदय रक्त को साफ करके पुनः शरीर में पंप करता है, भेजता है। वो हृदय सच्चा क्या झूठा प्रकाश भी नहीं दे सकता है। दरअसल हृदय का तो जो प्रकाश है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद किस हृदय से और किस सच्चे प्रकाश की बात कर रहे थे? अब जहाँ तक आत्मा के प्रकाश की बात है तो बुद्ध मार्ग में तो आत्मा होती ही नहीं है और न ही आज तक कोई आत्मा को सिद्ध कर पाया है, और ये उससे भी आगे निकल गए और आत्मा के प्रकाश की बात कर रहे हैं। अब सही मायनों में देखा जाए तो आत्मा को अभौतिक पदार्थ बताया गया है इन्हीं धार्मिक लोगों ने, जिसे कोई आत्मवादी न खुद देख पाया है न किसी दूसरे को दिखा पाया है। सारा ताना बाना ही आस्था के नाम पर बुना गया है कि मैं कह रहा हूँ तो तुम मान लो। जैसे गीता में पूरी तरह से आत्मा की बात है, लेकिन आत्मा की डिफिनेशन एक जगह भी नहीं है, सब इधर उधर की बातें की गई हैं। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद भी उसी तरह गप हाँक रहे हैं। जहाँ तक लाइट की बात है यानी प्रकाश की, तो वो एक भौतिक चीज है और ये जो भौतिक पदार्थ हैं उन्हीं के माध्यम से आता है। लाइट के लिए एनर्जी की भी जरूरत होती है। जैसे सन है तो वहां से प्रकाश आ रहा है, या हम टॉर्च बारते हैं तो उसमें बैटरी लगी होती है। तो ये विवेकानंद के आत्मा में कौन सी जनरेटर या बैटरी लगी थी, या फिर हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाकर एनर्जी उत्पन्न कर रहे थे जैसा कि सूर्य पर होता है। सीधी सी बात है कि स्वामी विवेकानंद खुद ही गुमराह व्यक्ति थे और ब्राह्मणवादियों के एजेंट थे, जो स्पेशल तौर पर इसलिए खड़े किए गए थे ताकि भारत के जो नास्तिक दर्शन है बुद्ध मार्ग, उसका ब्राह्मणीकरण करके यहाँ के जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, जो लोग बुद्ध मार्ग की तरफ जा सकते थे, उनको पकड़कर ब्राह्मणवादी बना दिया जाए। इस एजेंडे पर वो आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने और भी बहुत सारी गप्पे हाँक रखी है जो मैं पार्ट 3 में लेकर आऊंगा, और मैं साथ में ये भी कहूंगा कि जिन भी साथियों को अगर साइंस जर्नी से डिबेट करनी है या उनसे डिस्कशन करना है तो साइंस जर्नी का ही दूसरा चैनल है रेशनल वर्ल्ड, जहाँ पे स्ट्रीमिंग होती है, हफ्ते में 2 बार होती है, वेडनेसडे को और संडे को। और साथ ही मैं कुछ अन्य चैनल्स पर भी डिबेट के लिए जाता हूँ। तो अगर अभी तक आपने रेशनल वर्ल्ड को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लाइव स्ट्रीम का भी लुत्फ उठा सकें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी भारतीयों को इन ब्राह्मणवादी एजेंटों के बारे में सही सोर्सेस से पता चल सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।